जो घट रहा है उस पर तुम रिएक्ट होते हो कि नहीं। एक युवक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रिएक्ट हो जाऊं। वहां से मेरा व्यक्तित्व जो है वो वहां घटता है, वहां तैयार हो जाता है, और मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। तेरी उम्र क्या है बेटे? 23। जहाँ जहाँ मतलब मैं समझता हूँ कि माँ है, पिताजी है, एक आध बात हमें अच्छी नहीं लगती, सही नहीं लगती, तो हम रिटेलिएट करते हैं। घर में हम रिटेलिएट करते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में जहाँ जो बात अच्छी नहीं लगती उसके बारे में हम चुप रहते हैं, क्योंकि हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मुझे लगता है हमारे भीतर जो डर है उसे निकाल देना चाहिए, बेझिझक हमें बोलना चाहिए जो सही बात नहीं है। जो जिस बात को सभी ने, काफ़ी लोगों ने उजागर किया, सिब्बल साहब ने किया है, मुनगेकर साहब ने किया है, जो अपने हमारे भीतर जो डर है उसे निकाल देना चाहिए। क्योंकि आखिरकार ये चुन के दिए हुए जो लोग हैं, अगर वो सही काम नहीं करते तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको वहाँ से उतार दे और दूसरे लोगों का चयन करें। तुम्हें क्या लगता है, कैसे लगा? मतलब जब एक सिर्फ कैमरा है उसके ज़रिए तुम कुछ करना चाहती हो वो बात अलग, एक इंसान होने के नाते, एक छात्र होने के नाते तुम्हें कैसे लगा? कुछ करने की इच्छा है अब? जब आई थी तब और अब कुछ फ़र्क है? तो बस ये फ़र्क सिर्फ आज के लिए नहीं। I don't know. This is what you have to decide. It's not possible for me to do it. इसका चयन करना है नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने वैसे कहा कि मैं एक कलाकार होने के नाते मेरे पास एक माध्यम है जिसके ज़रिए अपनी घुटन में निकाल देता हूँ। आपके पास अपनी घुटन निकालने के लिए कुछ नहीं है। आप राजनीति में आना चाहते हो तो जैसे मैंने कहा कि एक लंगोटी पहन के आना पड़ेगा, और मरते वक्त आपके बदन पर सिर्फ एक लंगोटी ही रहेगी, ताकि हमें पता चले कि आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। सबसे बड़ी जो बात है आजकल, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हम बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं नाना पाटेकर करके मैं अपना खुद क्या करता हूँ। तो मुझे लगता है मेरे पास जो माध्यम है उसके ज़रिए मैं बहुत कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। वैसे आप सभी करो, आप सभी से, मैं तुम्हारी उम्र का नहीं ये सोचता कि तुम उम्र से छोटे हो, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तुम लोग सोचते हो, क्योंकि भुगतते तुम हो, मैं तो नहीं। मैं आज एक जगह कहीं हूँ, वहाँ बहुत सुखी हूँ। हालांकि मुझे इर्द गिर्द देखने के बाद मुझे तकलीफ होती है, और वो तकलीफ शायद सभी आपको होती होगी, और वो तकलीफ बाहर निकलनी चाहिए। जैसे मुनगेकर साहब ने भी कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं आज कि हमारे ये नक्सलवाद जो है अभी तक शहरों में नहीं आया। सामने एक बीच में रास्ता है, उस तरफ झोपड़पट्टी है, इस तरफ मेरा फ्लैट है। उनमें और मुझे फ़र्क क्या है? सिर्फ एक रास्ते का है। जिस दिन वो क्रॉस करके यहाँ आएंगे वो तुम्हारे घर में घुस सकते हैं। तो मुझे लगता है पहले उनके लिए कुछ करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। समझी? तो बेटे ऐसे ही है सर। लेकिन इस तरह का शैडो कैबिनेट, डू यू थिंक इट्स द आंसर टू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? आई डोंट नो, आई एम एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट इट। ये सिर्फ विचार है। जिस वक्त होगा, होने के बाद उसका क्या परिणाम है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जो विचार है शैडो कैबिनेट, मेरे जहन में तो कभी नहीं आया था। होना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, आप सोच लो, है कि नहीं? अब हम जो माता पिता है उनको बच्चे से उम्मीद है ना, तो ये उम्मीद रखने में कोई मतलब गलत तो है नहीं। तो आपसे उम्मीद रखता हूँ भाई, कोई गलती है तो बोल दो। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ये जायज़ है कि नहीं? मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू डू इट। सो कम ऑन, जस्ट गो अहेड. बोल. माध्यम आहे की ज्या माध्यमाद्वारे मी खूप काहीतरी सांगू शकतो. आणि आता मी 60 वर्षाचा झालो. बाकी सगळ्या प्रोफेशनमध्ये रिटायरमेंटचं एक वय है. राजकारण हे एकच असं आहे की जिथे रिटायर्ड होता है. एक ही है राजनीति जहां रिटायरमेंट का एज नहीं है. बाकी सब जगह यहाँ एक तो मरते हैं या मारे जाते हैं. तो मुझे लगता है कि मैं नहीं आ सकता. मुझे जो लगता है वो मैं कह सकता हूँ. जो ये माध्यम है, ये कैमरा है उसके सामने. और मेरा जो स्वभाव ऐसा है कि एक पार्टी में एक दिन से ज्यादा मैं रह नहीं सकता. दैट्स अ प्रॉब्लेम. ओके. कोणी शिकलेलं नसतो, कोणी गुन्हेगार असतो, तर त्यासाठी काही करावं का? मला असं वाटतं की हे प्रत्येक राजकारण्याला कमीत कमी शिक्षण आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसेल अशाच माणसांना राजकारणामध्ये येता यायला पाहिजे. पण सरतेशेवटी बाळांनो हे आता तुम्ही ठरवायचंय.
की बाबा नाही, ज्याला गुन्हेगारी बाबा मागची रांगोळी नाही विस्कटली पाहिजे. ज्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे त्यांनी इथे येता कामा नये, हे तुम्ही ठरवायला पाहिजे. आणि ते होईल रे. एखादी गोष्ट आहे बघा, आता ही सुरुवात आहे. साधारणपणे कुठेतरी खोडा घालायचा, काय यांनी काय होणार आहे अशी बोलणारी मंडळी असतात. माझं असं नाही, मला कायमच माझा विश्वास आहे की काहीतरी छान होणार आहे आणि ते घडणार आहे, तुमच्याकडनं होणार आहे. माझ्या परीनं मी प्रयत्न करत राहायचा. मग नंतर तो बॅटन ही सरते शेवटी रिले आहे. मी धावत राहणार, मग एका ठिकाणी तुमच्या हातात बॅटन देणार, तुम्ही धावायचं, तुम्ही थकलात तिसऱ्याकडे द्यायचं आणि चालू राहायचं आणि जिंकायचं.